हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो रोज़ाना की तरह आज हम एक और सेट लेकर आए हैं जिसमें हम देखेंगे सेट नंबर 27। और आशा करते हैं कि आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को ज़रूर देख लिया होगा। तो एंड तक इस वीडियो को देखिए और वीडियो के एंड में आपको 20 MCQ भी देखने को मिलेगा। तो आप इसको सॉल्व करिए और बताइए कितना आप सही कर पाते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स कह रहा है कि चर्चा में रहा कुकरी बिगहा। कुकरी बिगहा गाँव है, ये आपको बताना है कि किस जिले में। तो कुकरी बिगहा गांव का संबंध हो जाता है पटना में। अब बात करते हैं ये चर्चा में क्यों रहा था। तो इसके चर्चा होने का कारण ये है कि ग्रामीण विकास परिषद द्वारा बायोफोर्टिफाइड, ठीक है, बायोफोर्टिफाइड गेहूं उगाने वाले पहले मॉडल गांव के रूप में इसको चुना गया। बायोफोर्टिफाइड गेहूं उगाने वाले पहले मॉडल गाँव के रूप में इसको चुना गया था। किसको? कुकरी बिगहा गाँव को, जो कि पटना में पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न की खुदाई के दौरान बिहार के किस जिले में पाल काल के भगवान विष्णु की मूर्तियां मिली हैं? ध्यान दीजिएगा, पाल काल के भगवान विष्णु की मूर्तियां मिली हैं शेखपुरा जिला में। शेखपुरा जिले में, तो ये आपको याद रखना है, शेखपुरा जिले में। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट्स हमने ये लगा रखा कि चलिए उसके पहले हम ये देखते हैं कि बिहार में सड़क दुर्घटना में 50% तक की कमी। बिहार में सड़क दुर्घटना में 50% तक की कमी लाने हेतु जो लक्ष्य रखा गया, कब तक है? तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया। और 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 तक ही मैंने आपको बताया ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट्स देखिए क्या है कि उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का जो लक्ष्य रखा गया वो 2035 तक का रखा गया। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और 2030 तक मैंने आपको एड्स के बारे में बताया था कि एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि परिमार्जन पोर्टल जो कि किस विभाग से संबंधित है? परिमार्जन पोर्टल का संबंध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है। और एक और मैंने यहाँ पे लिखा है ई संजीवनी ऐप। ई संजीवनी ऐप का संबंध स्वास्थ्य विभाग से है। और इसमें क्या है कि लोगों को घर बैठे निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराना ई संजीवनी ऐप का मेन उद्देश्य था। उसके बाद है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के तहत। देखिए इसमें क्या है, जारी किसके द्वारा किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। और इसमें बिहार का जो स्थान है वो अंतिम स्थान है, सबसे ज़्यादा गरीब इसको माना गया। कितना प्रतिशत? तो पूरी जनसंख्या का 51.91%, यानी लगभग हम कह सकते हैं 52% लोग गरीब हैं, आधे से ज़्यादा जनसंख्या। और सबसे कम जो गरीबी बताई गई है इस सूचना के अनुसार, यानी इस रैंकिंग के अनुसार, तो इसमें हम कह सकते हैं केरल सबसे कम गरीब रहा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद है कि 2019 की रिपोर्ट की तुलना में, यानी कि वन स्थिति रिपोर्ट की बात की जा रही है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2019 की तुलना में वनावरण में 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तो ये लगभग कितना प्रतिशत रहा है? तो ये लगभग रहा है 1.03%, 1.03%। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे रखा है कि जिलों में वनावरण यानी क्षेत्रफल के अनुसार क्या है। जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार कैमूर सबसे ज़्यादा, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद रोहतास। ये तीन आपको याद रखने। ठीक है, और इसका ये डेटा भी याद रखिएगा कि 51 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद पश्चिमी चंपारण का 903.34 किलोमीटर स्क्वायर और रोहतास का 669.90 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है कि बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय कहाँ पर खोला जा रहा है? तो बुद्ध सम्यक दर्शन और केंद्र संग्रहालय वैशाली में खोला जा रहा है, वैशाली में। एक और प्रश्न है कि तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय, तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये दरभंगा में खोला जा रहा है, इसे याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि रीजनल साइंस सेंटर कहाँ पर खोला गया? तो ये आपका गया में खोला गया, गया में। ठीक है, गया में रीजनल साइंस सेंटर गया में। और एक हमने बात किया था नटखट साइंस लैब, नटखट साइंस लैब ये आपका भागलपुर में खोला गया था, वो याद रखिएगा। गया में क्या है? रबर डैम, अभी जस्ट हाल ही में उसका उद्घाटन किया जा चुका है, तो ये याद रखना है। फल्गु नदी के किनारे। किस योजना के तहत बिहार के सभी जिला मुख्यालय में 100 दाह गृह का निर्माण किया जाएगा? 100 दाह गृह का निर्माण किया जाएगा किस योजना के तहत? तो ये आपका है मोक्षधाम योजना के तहत, मोक्षधाम योजना के तहत। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार बजट 22-23 के अनुसार जीविका द्वारा अब तक कुल कितने स्वयं सहायता समूहों की गठन किया गया है? ध्यान दीजिएगा, बजट 2023 के अनुसार जीविका द्वारा अब तक कुल कितने स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है? तो 10.31 लाख, 10.31 लाख। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है कि 2022 में महान सम्राट अशोक की जयंती पूरे बिहार में कब मनाई गई? तो ये आपका 9 अप्रैल को मनाने की घोषणा की गई है। और 9 अगस्त को मैंने क्या बताया था? 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में मनाए जाने की बात की गई है,
जबकि 21 तारीख को, अप्रैल नहीं, प्रत्येक महीने की 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस बोला गया। और 15 की बात करते हैं, 15 फरवरी, तो बिहार में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की बात की गई है। और एक और था 26 नवंबर को प्रतिबंध दिवस के रूप में मनाया गया, प्रतिबंध दिवस। ठीक है, तो ये सभी डेट आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या बनता है, चर्चा में रहे मुंडेश्वरी मंदिर जो कि कैमूर में है, किस पहाड़ी पर स्थित है। तो मुंडेश्वरी मंदिर पड़ता है आपका पौवरा पहाड़ी पर, पौवरा पहाड़ी, ये याद रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध कौन थी, शिल्पी, सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध शिल्पी, और मधुबनी की मीरा ठाकुर और साथ में भोजपुर की अनीता गुप्ता। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये दो नाम आपको और याद रखने हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी और आपको अच्छे तरीके से सब चीज़ क्लियर होगा। ये जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात इसकी पीडीएफ की, तो मैंने आपको 1 से लेकर के 25 तक तो पीडीएफ दे दिया है, 26-27 पीडीएफ अभी हम नहीं दिए हैं। तो 26 वाला कल का था, 27 वाला आज का है। तो देखिए डेली पीडीएफ देने में मुझे थोड़ा सा लगता है कि एक पेज का क्या पीडीएफ दूँ, इसलिए मैं आपको 4 से 5 पेज का कंबाइन करके दे देता हूँ। तो अगर आप बोलोगे तो मैं दे ही दूंगा। चलो आज और कल का दोनों मिला करके हम पीडीएफ डाल देंगे, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं जो कि एमसीक्यू के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न ये है कि हाल ही में कविता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया, बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए, सुधांशु फिरदौसी, सुधांशु फिरदौस होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गाँव को अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच किया गया, कितने गाँवों को। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 गाँवों को। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के 7 गाँव और बिहार के बगहा के यानी बिहार के बगहा के हो जाएंगे और बगहा के 7 गाँव यूपी के कहलाएंगे। तो ये अदला बदली की गई है 7 गाँवों को, ये याद रखेंगे। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में बिहार के कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है, बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है किस जिले को। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपौल। ठीक है, सुपौल। अच्छा, सुपौल से संबंधित एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय जो योजना थी उसके अंतर्गत वार्षिक रैंकिंग में ये शीर्ष स्थान पर आता सुपौल। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें सुपौल से और भी मैंने क्या चीज़ें बताई हैं, जैसे कि आपको कचरा मुक्त होने वाला पहला शहर बताया गया था, खुशी सफारी यहाँ पे खोला गया था ये, और डगमारा हमने देखा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, वित्तीय वर्ष 2022-23 में पर्यावरण एवं वन पर सरकार कितने रुपए खर्च करेगी, 22-23 में पर्यावरण एवं वन पर सरकार कितने रुपए खर्च करेगी। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 662.84 करोड़, 662.84 करोड़। अगला प्रश्न कि हाल ही में बिहार परिषद में किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला पहला सदन बन गया, पहला सदन बन गया, इसका नाम क्या है, ई विधान एप्लीकेशन, ई विधान एप्लीकेशन, सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया, महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए हम कैसे याद रखेंगे, सिंपल सी भाषा में कि प्रमोद नाम का कोई व्यक्ति था, जैसे ही वो भाई महाराष्ट्र में गया तो वहाँ की माहौल को देख करके वो हलचल में पड़ गया, हलचल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोद झा हलचल करेक्ट होगा, मधुबनी जिले से संबंध रखते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया, ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा, नाम से देखिए ईश्वरी यानी भगवान राम जो थे, राम तो ईश्वर ही थे ना, तो डॉक्टर राम जन्म मिश्र, डॉक्टर राम जन्म मिश्र, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि भगवान राम का जो जन्म हुआ था ईश्वर के रूप में हुआ था। तो ये देखिए ध्यान दीजिए, जैसे कि राम जन्म ईश्वर, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट वन है कि बिहार के अरबाज अंसारी, ठीक है, अरबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, वे किस जिले से संबंध रखते हैं। अभी मैंने कल की वीडियो में इसके बारे में बताया था, क्वेश्चंस घुमा करके बताया था। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, सहरसा। ठीक है, सहरसा करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पत्रकार
अभी मैंने आपको मॉर्निंग में एक वीडियो दिया था बिहार की सभी योजनाओं के संबंध में, तो वहाँ पे मैंने एक योजना बताया था, बिहार पत्रकार सम्मान योजना। बिहार पत्रकार सम्मान योजना की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 13 फरवरी को स्टार्ट हुआ था 2019 में। और इसके अंतर्गत है क्या कि कोई भी बिहार का जो पत्रकार है, अगर उसके पास 20 वर्ष का अनुभव है, ठीक है, 20 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव है और उसकी आयु 60 वर्ष प्लस है, ठीक है, 60 वर्ष से ज़्यादा है, तो बिहार सरकार उसको प्रत्येक माह 6,000 रुपये की राशि देगी। किस रूप में? तो कह सकते हैं पत्रकार यही है कि पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के रूप में उसको एक 6,000 रुपये की राशि मिलेगी। इसके लेकिन कंडीशन है कि 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 60 वर्ष का प्लस व्यक्ति की आयु होनी चाहिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं कि पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतीश कुमार, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने सुबह वाली वीडियो नहीं देखी है बिहार की योजना के संबंध में तो आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बिहार के सभी मोस्टली इंपॉर्टेंट जो है वो कवर करा दिए योजनाओं को, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है, सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 के दौरान बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही? तो 50,555 ऑप्शन डी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया? बताइए, बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा, ठीक है, डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा, ऑप्शन बी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि कर्नल संतोष बाबू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार का कौन सा स्थान मिला? स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला? तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार की जो रैंकिंग रही वो 13 राज्यों में 13वीं रैंक रही। और अगर हम बात करें कि जिलों में सबसे टॉप पे जिला कौन रहा बिहार का, तो मैंने आपको बताया था कि 659, ठीक है, टोटल अगर देश की बात करें तो देश के टोटल 659 जिलों में बिहार का जो गया जिला है वो टॉप पे रहा। कितने नंबर के साथ? तो 289 रैंक इसका मिला था, 289 रैंक के साथ ये टॉप पे रहा। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे सुपौल, तो सुपौल का कौन सा रैंक रहा? तो सुपौल को रैंक मिला था 300वां रैंक, ठीक है, 300वां रैंक। पटना के डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि पटना में बताइए कि कौन सा रहा रैंक। स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना का रैंक क्या रहा? तो पटना 313वें स्थान पर रहा, 313वें स्थान पर। जबकि मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर आपका कितना था? 351, ठीक है, 351वें रैंक पे था मुजफ्फरपुर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको याद रहेगा, ये सिटी बिहार से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनाने जा रहा है? पहला बटरफ्लाई पार्क बनाने जा रहा है। तो अभी जस्ट हम वहाँ से जो कि गए थे, व्लॉग अपना शूट करके आए थे, घूम करके आए थे। क्या था? रोहतास जिले के महत्वपूर्ण धार्मिक एवं इको पर्यटन जो स्थल है तुतला भवानी, ठीक है, तुतला भवानी, वहीं पे ये बनाया जा रहा है, याद रखिएगा, तुतला भवानी में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा पर्यावरण संरक्षण के लिए, शुद्ध हवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक, ठीक है, जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय लिया? तो ध्यान दीजिएगा, जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय सासाराम करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी यानी कि पहला ऐसा जिला बन गया जहां हस्तरेखा, कुंडली और राशिफल देख करके मरीजों का इलाज किया जाएगा? ये आपका है ऑप्शन बी, यानी कि बिहार का कौन सा जिला मैंने आपको बताया था? तो दरभंगा जिले के बारे में मैंने आपको बताया था। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने एप्लीकेशंस पे 67वीं वाली कोर्स में, उसमें मैंने आपको बताया था ये चीज़, डिस्ट्रिक्ट वाइज में दरभंगा में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो अगर आपने उसको देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखें तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग जाकर के, कोशिश मुझे नहीं करना, आप लोग करना है कि जाकर के आप लोग देखिए, लेकिन देखने के लिए वो कोर्सेज पेड है, तो आप लोग पेड करना पड़ेगा। तो देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि वो प्राइस ज़्यादा नहीं है यार, और एंड टाइम पे आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल रही है, तो आप क्विकली रिवीजन्स भी कर सकते हैं। जो भी हमारे वहाँ पे नोट्स है आप वहाँ पे रिवीजन्स कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहेगा नोट्स हमारी कोई प्रिंटेबल नहीं होता, प्रिंट या फिर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है, रिविजन्स करना है, तो नोट्स को देख करके आप पढ़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, बाकी लोग तो पढ़ ही रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है तो वैसे पढ़िए,
अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे सुविधा वैसे पढ़िए। तो मैंने आपको क्या बताया, बिहार के दरभंगा में, ठीक है, दरभंगा में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जी की जीवनी पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन के लेखक कौन है? द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन के लेखक हैं सुजाता प्रसाद। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, सुजाता प्रसाद। अगला प्रश्न है, जनता का सेवक नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? जनता का सेवक नीतीश कुमार इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक को लोकार्पण किसी और ने किया और इसके लेखक कौन और थे? जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा के वरिष्ठ जो सदस्य थे नारायण सिंह, ठीक है, नारायण सिंह, तो इसका लोकार्पण किए थे। लेकिन क्वेश्चंस में पूछा क्या गया कि लोकार्पण ही किसने किया था? तो लोकार्पण किया गया था इनके द्वारा। लेकिन इस पुस्तक की लेखिका कौन है? अगर लेखिका पूछा था तो हम वहाँ पे कहते शफक जो बानो है, ये इनकी लेखिका है, यानी इस पुस्तक की लेखिका यही है। लेकिन लोकार्पण किसने किया? तो लोकार्पण किया गया नारायण सिंह के द्वारा। तो यहाँ पे फिलहाल डी को टिक करेंगे। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि वित्त वर्ष 22-23 में बिहार में ग्रामीण विकास पर कुल कितने खर्च किए जाएंगे? ग्रामीण विकास पर कुल कितने खर्च किए जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15,456 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, वित्त वर्ष 22-23 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च करना है? तो मैंने आपको जो बजट वाली वीडियो अपना बताया था और ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की भी कोशिश किया था, तो उसमें क्या बताया था मैंने, बजट में पंचायती राज, तो पंचायती राज क्या होता है? पंचायती राज त्रिस्तरीय होता है। तो ऑप्शंस देख लीजिए कौन 3 से कट जाएगा, 4 3 12, 3 ये कट जाएगा, यानी कि आपका 4.12% जो है यही आपका पंचायती राज पर है। तो इस तरह से हमने याद किया था, छोटा सा याद रखने का तरीका था कि 3 स्तरीय है। तो ऑप्शंस देखेंगे कौन 3 से कट जा रहा है, तो 4 3 12 कटता है, तो 4.12 ये प्रतिशत आपका राइट होगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। यानी 4.12% किस पर खर्च करने की बात की गई? पंचायती राज पर खर्च करने की बात कही गई है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी स्कोरिंग क्या रही नीचे कमेंट करके बताइए कि 20 में से आपने कितना स्कोर किया। और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।